आज ना हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाउसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीजों में हमारे को हेल्प करता है। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ हाउसेस में हम पहले बनाते हैं पूरी। इसमें हमारे हाउसेस जितने ये 12 हाउसेस है ना, इनको क्लासिफाई किया गया है अलग अलग नामों से। ठीक, सबसे पहला आता है हमारा ये सारे 12 के 12 हाउसेस हमारे 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ठीक, सबसे पहले है हमारा, सबसे पहले आता है हमारा धर्म त्रिकोण, फिर अर्थ त्रिकोण, फिर काम त्रिकोण, फिर हमारा मोक्ष त्रिकोण। जब हम कालपुरुष की कुंडली की बात करते हैं, हमेशा कालपुरुष की कुंडली में 1 यही आएगा, हाउसेस क्योंकि सेम रहते हैं। ठीक है, ये कालपुरुष की कुंडली है हमारी। इसको बांटा गया है धर्म त्रिकोण, मतलब कि जो हमारा फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस है। त्रिकोण मतलब ट्राइंगल, ये हमारे धर्म त्रिकोण में आते हैं। ठीक है, मैं हाउसेस की बात कर रही हूँ, बहुत आप इसको ध्यान से समझना। हाउसेस, यहाँ पे राशि कोई भी हो सकती है। ठीक है, ये हो गया धर्म त्रिकोण। अब होता है अर्थ। अर्थ मतलब हमारे पैसे, मटेरियलिस्टिक चीज है। ठीक है, धर्म मतलब हमारे ड्यूटीज, हमारे कर्मास, हमारे स्पिरिचुअलिटी, सब चीजें। अर्थ मतलब मटेरियलिस्टिक चीजें जितनी भी हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। हमारे कर्म जो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं, हमारी दुश्मनी, हमारी जॉब, हमारा सब कुछ, और ये जो हमारे संचित धन होता है। तो ये हमारा ट्राइंगल है। ठीक है, 2, 6, 10, ये हमेशा हमारा अर्थ त्रिकोण कहलाएगा। उसके बाद आते हैं काम त्रिकोण, डिजायर्स, हमारी इच्छाएं। मैंने आपको ये हॉबीज का बताया था ना, इच्छा है हमारी, हमारा मन है करने का। और 7 नंबर हमारी पार्टनरशिप, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज, हमारे स्पाउस, ये भी हमारी इच्छा होती है। उसके बाद उस इच्छा से हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है, इच्छा से हमारे फ्रेंड्स बनते हैं। ठीक है, तो ये डिजायर्स हैं। ये वाला जो है ये हमारा काम त्रिकोण हो गया। अब आता है मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष हमारा होता है 4th हाउस, जो हमारी 8th हाउस और 12th हाउस। ठीक है, ये ठीक। तो बेसिकली आप ध्यान से देखोगे तो ये एक स्टार की तरह बना है ना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसी तरह से याद करना है। किसी भी चीज में हम लोगों को कंफ्यूजन कहीं पे भी होना, आप मुझसे पूछते रहना, ये चीजें आगे जाके बहुत काम आने वाली है। जो हमारे लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो इन सब पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, लाइफ के जितने भी हमारे जन्म से लेकर मरने तक के जो भी हमारी लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सब इस पे डिपेंड करते हैं। अब इसमें क्या होता है, 2 चीजें होती हैं। जितने भी ट्राइन्स हैं, ठीक है, ये सब ट्राइन्स भी मैंने आपको बताया। ठीक, जितने भी ट्राइन्स हैं वो होते हैं ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। इसको जब हम आगे डीप में समझेंगे तो कोई भी ट्राइन जो होता है ना, वो एक दूसरे की हेल्प करता है।
8वां भाव हमें पता है कि खराब होता है ना। चौथा भाव तो सुख का है और 12वां भाव लॉसेस का है। मगर जब हम ट्राइन की बात करते हैं तो ये एक दूसरे के ट्राइन में है, तो इनको सपोर्ट करते हैं, इनके साथ इनका कॉम्बिनेशन बनता है। हाँ, ठीक है। अब यहाँ के जो प्लैनेट्स हैं उनको भी इसी तरह से बाद में देखा जाएगा। तो इनसे ट्राइन से हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं और आशीर्वाद मिलता है। ब्लेसिंग्स एंड आशीर्वाद, ठीक है। उस पे हम आएंगे। कभी भी आप ये मत समझना, मैंने आपको फर्स्ट डे भी बोला था, 6, 8, 12 सिर्फ खराब नहीं होते। 12वां हाउस लॉसेस का है तो वो फॉरेन का भी है ना। 8वां भाव हमारे आप ये मान लीजिए डेथ का है, मृत्यु तुल्य कष्ट का है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। और अगर हम बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करते हैं तो 8th हाउस इंडस्ट्रीज भी होती है, ठीक है। जो आप सीख रहे हो ऑकल्ट, तंत्र साधना, मंत्र साधना साधना, वो भी 8th हाउस है, ठीक। तो 8th हाउस खाली खराब नहीं है, बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती है, ठीक। अब ये तो हो गया हमारा आशीर्वाद। अब जो कार्डिनल्स होते हैं, कार्डिनल्स मतलब जो 1, 4, 7 मतलब 90 डिग्री के डिफरेंस में है। इसको इस तरह से समझो, ये जो होते हैं ना 120 ट्राइन्स, हमेशा 120 डिग्रीज का गैप होता है, ठीक। और कार्डिनल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री का होता है, ठीक। ये होते हैं सस्टेनर्स। सस्टेनर्स मतलब सस्टेन कराने वाले, अनुरक्षक, ठीक। इस तरह से इसको देखा जाता है। अब आता है दुष्स्थान। आपने पता ही है आपको, 3 हाउसेस बहुत जनरल लेवल में बोले जाते हैं, 6, 8, 12, ये होते हैं हमारे दुष्स्थान, ठीक है। मतलब बेकार हाउसेस, यहाँ पे जो भी कर्म या जो भी चीजें होती है वो प्रॉब्लमैटिक होते हैं, प्रॉब्लम गिवर्स होते हैं एक जनरल सेंस में। जब हम एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, और क्योंकि प्रॉब्लम तो यही हाउसेस दे रहे होते हैं बेसिकली, तो एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, इन्हीं चीजों से रिलेटेड हमें कुछ ऐसी चीजें बताता है, रेमेडीज बताता है, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे उस हाउस को यूटिलाइज करना हो, ताकि वो 6, 8, 12 जो तकलीफ दे रहे हैं वो हमें बेनिफिट देना शुरू कर दे बजाय तकलीफ के।